हे गाइस, दिस इज मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विजार्ड्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिसने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है एंड मैंने कुछ टाइम पहले उसको बाई किया हुआ था एंड अभी रिसेंटली उसमें मुझे थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है। सो आई थॉट ऑफ जस्ट मेकिंग दिस वीडियो एंड इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे कि लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने कैसा रेवेन्यू जनरेट किया है, क्या ईपीएस रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें एंड ऑल्सो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, एंड ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ब्लूजेट हेल्थ केयर लिमिटेड की, जो एक स्मॉल कैप फार्मा कंपनी है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं एंड यहाँ अगर आप देखो ये डेली चार्ट है। सो यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट मी ड्रॉ दिस लाइन एंड अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लेवल है। ओके, इट वाज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसने हाई बनाया, देन नीचे आया, फिर इसको क्रॉस किया। ओके, यहाँ पे इसको क्रॉस किया, देन अगेन इस लेवल के नीचे गया, अगेन इसने यहाँ पे फिर एक बार टच किया, नीचे आया एंड अभी रिसेंटली 3 दिन पहले इसने एक अच्छी ग्रीन कैंडल बना के इस लेवल को ब्रेक किया। ओके, सो ये फेब से लेके मई तक का एक कंसोलिडेशन था। इसको आप एक स्मॉल टाइम फ्रेम में कब ब्रेकआउट भी बोल सकते हो। तो 3 महीने के बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एंड नाउ होपफुली दिस स्टॉक इज गोइंग टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस ऑल्सो। ओके, अगर आप आरएसआई देखो जो हमारा मोमेंटम इंडिकेटर है, तो आरएसआई इज ऑल्सो अबव 60। यहाँ पे इसने 60 लेवल को ब्रेक किया एंड अभी आरएसआई अबव 60 है, मतलब इट इज बुलिश। देन अगर आप मूविंग एवरेजेस देखो तो प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। ओके, विच इज अगेन अ बुलिश सिग्नल। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ से आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है एंड इसमें दो तरह की स्ट्रैटेजी से आप ट्रेड ले सकते हो। या तो इस वाले ब्रेकआउट पे आप ले सकते हो जो ऑलरेडी हो चुका है, या तो अगर आपको थोड़ा और कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करना है तो यू कैन वेट फॉर दिस प्राइस टू क्रॉस अबव दिस रेजिस्टेंस। ये जो इसका रेजिस्टेंस है अराउंड 960 965 का, तो ये एक बार क्रॉस होने के बाद फिर आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई है। ओके, तो ये इसका ऑल टाइम हाई है एंड इसको अगर ब्रेक करता है एंड सस्टेनेबली इसके ऊपर सस्टेन करता है प्राइस, दैट मीन्स कि फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं रह जाएगा एंड उसके बाद दिस स्टॉक कैन रियली गिव अ हाई रिटर्न। तो ये डेली चार्ट है, वीकली पे भी आप इसको देख सकते हो। वीकली पे भी आर एस आई अबव 60। ओके, एंड यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम, राइट। तो ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस, हमारा हमने चार्ट पे देख लिया। अब थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो उसके लिए वी हैव दिस वेबसाइट tickertape.in, जहाँ पे आप किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे ब्लूजेट हेल्थ केयर का आप अगर रिटर्न देखो, एक साल में अगर हम देखें तो 136%। ओके, एंड मैक्सिमम देखें अभी तक तो 118%, बिकॉज ये रिसेंट एनएससी पे लिस्ट हुआ है। ओके, अगर आप इसका चार्ट देखो तो 2023 के एंड में ये लिस्ट हुआ है एनएससी पे, तो अभी इसको हार्डली 1.5 साल हुए हैं। ओके, सो बहुत पुराना डेटा नहीं है। तो पिछले 1.5 साल में इसने 118% का रिटर्न दिया है। ओके, एंड अगर आप इसमें एसआईपी करते तो एसआईपी has also given 84% returns in 1.5 years, which is really good. Okay, तो यहाँ आप देख सकते हो ये हेल्थ केयर डोमेन में है, फार्मा कंपनी है एंड स्मॉल कैप है, मतलब इसमें अभी काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। ओके, देन नीचे अगर हम कुछ की मेट्रिक्स देखें तो ये पीई रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। एंड जनरली पी रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है, मतलब वो उतना सस्ता है, उतना वैल्यूएशन उसका चीप है। अगर आप इसके सेक्टर पीई से कंपेयर करो, सेक्टर पीई इसका 35 है एंड जो इसका पीई रेशियो है इट इज़ 51.4। तो ये थोड़ा सा ओवर प्राइज्ड है इस हिसाब से, बट मुझे लगता है कि इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल कैप कंपनी एंड इसमें अभी काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। ओके, देन यहाँ पे एनालिस्ट रेटिंग्स है कि जितने भी एनालिस्ट ने इसको एनालाइज किया है तो उसमें से 67% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाई दिस स्टॉक। ओके, मतलब आई थिंक 6 एनालिस्ट में से 4 ने इसको पॉजिटिव रेटिंग दी है कि इन्वेस्टर्स कैन गो एंड बाई दिस स्टॉक। ओके, देन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं। ओके, बिकॉज अगर फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो दैट मीन्स कि इवेंचुअली वो प्राइस में भी कभी ना कभी रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर आप देखो टोटल रेवेन्यू, अब हम कंपेयर करें पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स का डेटा,
तो 22 में 702 सी आर था, 23 में 744 सी आर, फिर 24 में ऑलमोस्ट फ्लैट था 740 सी आर। बट अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर का देखो FY25 में, तो टोटल रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज टू 1076 सी आर, मतलब यहाँ पे आपको एक कंसिडरेबल इंक्रीज देखने को मिल रहा है, विच सिग्निफाइज दैट कंपनी इज डूइंग गुड। सिमिलरली आप इबिट्टा देखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो इसमें FY24 में 248, बट 25 में इबिट्टा हैज़ ग्रोन टू 423 सी आर। ओके, तो यही फंडामेंटल्स देख के मैंने इसको बाई किया था 2 महीने पहले, एंड उसके बाद से इसमें करेक्शन चल रहा था, बट अभी मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है, एंड चार्ट पे एक ब्रेकआउट भी है जैसा मैंने आपको दिखाया। सो एट दिस मोमेंट आई थिंक कि एनीवन हु इज लुकिंग टू इन्वेस्ट इन अ गुड स्मॉल कैप स्टॉक शुड लुक इनटू दिस आल्सो। ओके, अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मेरी एनालिसिस सुन के आपको बाई नहीं करना है, यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। ओके, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखो, तो अगेन ये ऑलमोस्ट फ्लैट था 2022 से लेकर 2024 तक, बट 24 के बाद अगेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली 406.09 सी आर। ईपीएस अगर आप देखो, जो हमारा अर्निंग पर शेयर होता है, तो अर्निंग पर शेयर भी 24 में कितना था 9.44, FY25 में इट हैज़ ग्रोन ऑलमोस्ट डबल, इट हैज़ बिकम 17.59। ओके, तो फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड FY25 में हमें काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ईपीएस। ओके, सो दिस शोज दैट द कंपनी इज डूइंग रियली वेल, एंड वो इवेंचुअली उसके स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस कंपैरिजन, तो किसी भी स्टॉक मतलब जो सिमिलर डोमेन में है, फार्मा डोमेन में, उससे आप कंपेयर कर सकते हो। तो जैसे बाय डिफॉल्ट इन्होंने ब्लूजेट को सन फार्मा और सिप्ला से कंपेयर किया है। ओके, सन फार्मा एंड सिप्ला अगेन लार्ज कैप फार्मा स्टॉक्स हैं, तो इनसे अगर आप कंपेयर करो, तो ब्लूजेट हैज़ गिवन 136.67% इन लास्ट 1 ईयर, जहाँ पे सन फार्मा ने सिर्फ 14% और सिप्ला ने सिर्फ 1% का रिटर्न दिया है, विच मीन्स कि ब्लूजेट फार्मा हैज़ कंसिडरेबली आउट परफॉर्म्ड इट्स बेंचमार्क। यहाँ पे हम इसको हटा के लेट से निफ्टी फार्मा से भी कंपेयर कर सकते हैं, कि जो निफ्टी फार्मा है, ओके, तो फार्मा कंपनीज का एक बोल सकते हो आप इंडेक्स है, तो उससे अगर हम कंपेयर करें, तो आप देखो ये फार्मा 20 मतलब वही ईटीएफ हो गया, कि जितने भी फार्मा के स्टॉक्स हैं उनका एक कंसोलिडेटेड एवरेज। तो यहाँ पे आप देखो, तो निफ्टी फार्मा या फार्मा बीज ने 14.6% का रिटर्न दिया है, 14.6%, जबकि ब्लूजेट फार्मा ने 136.67% का रिटर्न दिया है। एंड दिस इज द पावर ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज। अगर आप सही कंपनी चुनते हो, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स कैन बी रियली मल्टी बैगर्स। ओके, दे कैन गिव यू मल्टी बैगर रिटर्न्स। देन अगेन यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग हिस्ट्री देख सकते हो, तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है, इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम December 24 टू March 25। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कम हुई थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग, जैसे September 24 के बाद FIIs ने काफ़ी सेलिंग की थी, एंड मार्केट में काफ़ी हमें करेक्शन देखने को मिला था, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एक डिप देखने को मिल रहा है कि दिसंबर क्वार्टर में FIIs की होल्डिंग कम हो गई थी, 1.1% होल्डिंग रह गई थी सिर्फ। बट अगेन मार्च क्वार्टर में FIIs वापस आए मार्केट में, इंडियन मार्केट में, एंड इन्होंने स्टॉक पे भरोसा जताया है फिर से, एंड अगेन मार्च क्वार्टर के एंड तक FIIs की होल्डिंग थी 2.29%, विच इज स्लाइटली मोर देन द सितंबर क्वार्टर इन लास्ट ईयर। ओके, तो ये भी शो करता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसमें बाइंग की है, एंड दे हैव बीन ट्रस्टिंग दिस स्टॉक। ओके, ब्लूजेट हेल्थ केयर। तो यहाँ से आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक। एंड लास्ट में न्यूज़ एंड ओपिनियंस, तो यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ है वो आप पढ़ सकते हो, जैसे ब्लूजेट हेल्थ केयर स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट राइजेस 117% इन द March 25 क्वार्टर। ओके, सो March 25 के क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट है, इट हैज़ ग्रोन टू 177.68%। ओके, विच इज़ रियली गुड, एंड यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो March 24 में 54 CR था, March 25 में इट हैज़ ग्रोन टू 147 CR। ओके, एंड परसेंटेज टर्म्स में आप देख सकते हो कि 172% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। ओके, सो इस तरह आप टिकर टेप पे जाके किसी भी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। ओके, सो या दिस वाज माय एनालिसिस फॉर दिस ब्लूजेट हेल्थ केयर, एंड मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए बिकॉज इसमें मुझे काफ़ी पोटेंशियल लग रहा है, बट अगेन दिस इज़ नॉट एनी रिकमेंडेशन। ओके,
कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप खुद की रिसर्च करें एंड देन ओनली यू शुड इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक। ओके, सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल वेल्थ विजार्ड्स। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशंस। एंड फ्यूचर में आप किस तरह के वीडियोस चाहते हो वो भी आप कमेंट करके बताओ, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो on those topics that you recommend. Okay, so I'll see you guys in the next video. Till then, bye and happy investing.